हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं हमारा विटामिन B7 जो ICRM रिपोर्ट 2020 के अनुसार रिकमेंड किया गया है सभी आयु वर्ग के लिए। ठीक है, तो ये विटामिन B7 जो है अन्य जो हमने अभी तक पढ़े हुए हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6 और ये विटामिन B7। ठीक है, तो B6 तक तो थोड़े से वैसे थे, लेंथी थे, लेकिन यहाँ पे B7 में क्या है, ज्यादा वैसा नहीं दिया हुआ है। एरिया जो एज वाइज है थोड़ा सा कम ही इसमें बताया हुआ है ना, 4 से 10 साल के तक के बच्चों के लिए ही इसमें बताया हुआ है। बाकी किशोर किशोरियों के लिए इतना नहीं बताया, इसमें नहीं बताया है। ठीक है, तो हम इसी को आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो B7 को सबसे पहले तो हम इसका एक कोड बनाते हैं। B7 को आप कैसे याद रख सकते हो, क्योंकि B7 अगर आप इस्तेमाल करने का मतलब ट्रिक देख लोगे ना, तो बाकी के भी आपको स्टोरी के रूप में याद आ जाएंगे। तो B7, तो देखो B से हम क्या बनाएंगे, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा नीचे इसको करना पड़ेगा। देखो B से इसको पहले से बनाएंगे। B से क्या हो जाएगा, यहाँ पे B से विन मानेंगे, B से विन। हालांकि ये भी और ये भी दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक ट्रिक के लिए हम इसको बनाएंगे कि B से विन। ठीक है, V से विन मतलब B से क्या होता है, विन होता है। विन मतलब क्या हो जाएगा, आपका जीतना हो जाएगा। ठीक है, जीतना मतलब सक्सेस होना। ठीक है, इसको एक दूसरे से लिंक करके चलेंगे कि B से विन यानी जीतना, और जीतने से क्या हो जाएगा, मतलब लाइफ में सफल होना, यही होगा ना इसका मतलब। ठीक है, तो इसी को अब हम ट्रिक के रूप में समझने वाले हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ज्यादा बड़ा वैसे ही टॉपिक नहीं है, थोड़ा अच्छे से इत्मीनान से अपन इसको समझते हैं। ठीक है, देखो पर वयस्कों के लिए हम देख लेते हैं। वयस्कों और गर्भवती महिलाओं के लिए अनुशंसाएं कितनी है, 40 माइक्रोग्राम पर डे है। ठीक है, 40 माइक्रोग्राम पर डे है वयस्कों और गर्भवती महिलाओं के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया था, B से विन बनाया था, यानी विनर होते हैं, यानी सक्सेस होते हैं। B से विन, तो हमने B से विन यानी 40 साल में कौन विन बन जाता है, कौन जीत जाता है, कौन सक्सेसफुल हो जाता है, एक वयस्क इंसान, चाहे वो महिला हो या पुरुष, और गर्भवती महिलाएं। तो ये लोग क्या है, 40 साल में क्या हो जाते हैं, विनर हो जाते हैं, विन हो जाते हैं। ये लोग अच्छे तरीके से सेटल हो जाते हैं, बढ़िया से नौकरी पानी से लग जाते हैं, बंगला बना लेते हैं, अपना गाड़ी वाड़ी खरीद लेते हैं, पूरी तरह से सेटल यानी क्या हो जाते हैं, विन हो जाते हैं। B से विन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया हमारे वयस्क और गर्भवती महिलाओं के लिए। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक लगी ना। विनर अपन लोग भी देखते हैं, B से विन 40 साल में नॉर्मली बोलते हैं कि हाँ भाई सेटल हो जाता है इंसान, अपनी शादी वादी से फ्री हो जाता है, बच्चे बच्चे हो चुके होते हैं, आपका गाड़ी बंगला सब कुछ अरेंज कर लेते हैं तब तक, है ना। तो 40 साल में B से विन हो जाता है इंसान। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो अब हम देखेंगे स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए। ठीक है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए जो है सिफारिशें कितनी है, +5 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है, 5 माइक्रोग्राम उनको एक्स्ट्रा चाहिए, यानी 40 तो यहाँ इन लोगों के लिए है ही है ना। वयस्क तो ये स्तनपान कराने वाली भी तो वयस्क ही रहेगी ना, तो 40 तो उसको चाहिए ही, प्लस स्तनपान कराने वाली माताओं को 5 साल एक्स्ट्रा चाहिए, प्लस 5 एक्स्ट्रा चाहिए। ये माइक्रोग्राम अपन यहाँ साल मान रहे हैं। ठीक है, तो 5 क्यों चाहिए, अभी 2 साल तक बच्चा दूध पिएगा, फिर उसके बाद बच्चों को ऊपरी आहार देने में बिजी रहेगी, तो बच्चा जो है नर्सरी जाने लगेगा, तो उसको स्कूल जो भेजना हो, उसको पढ़ाना, उसको होमवर्क कराना, 5 साल तो उसको लग जाएंगे एक्स्ट्रा सक्सेस होने के लिए। भैया 40 साल तक तो हो पाएगी, नॉर्मली इंसान 40 तक हो पा रहा है, लेकिन उसको 5 साल और एक्स्ट्रा चाहिए, तो 45 लग जाएंगे उसको, मतलब 45 साल उसको चाहिए। तो कुल मिला के आप इतना याद रख लो कि सामान्य महिला पुरुष से उसको 5 साल एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि बच्चे का लालन पालन करेगी। ठीक है, तो ये हो गया स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए। ठीक है, अब आते हैं अपन किसके लिए, 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए। 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए सिफारिशें, तो वो कितनी है आपकी, 20 माइक्रोग्राम। और यहाँ पर 4 से 10 साल के बच्चों के लिए जो अनुशंसाएं हैं वो कितनी, 25 माइक्रोग्राम। देखो अब अंतर समझना, यहाँ पे वयस्क महिला पुरुष की बात क्यों हो रही है, यहाँ पर वयस्क महिला पुरुष की जो बात हो रही है, एक यहाँ आ जाओ तुम। वयस्क महिला पुरुष को कितना चाहिए होता है, 40 साल में मतलब वो हो रहे हैं सक्सेस, लेकिन यहाँ पे जो 4 से 10 साल के बच्चे हैं वो 25 साल में हो रहे हैं। तो अब आप कहोगे ऐसा क्यों,
पहले के बच्चे लोग जो होते थे वो 2G होते थे। कैसे होते थे? 2G होते थे। मतलब हम और आप हैं, जैसे अभी हम लोग मान लो इतने एक्सपर्ट नहीं हर काम में, लेकिन जो अभी नई जनरेशन आ रही है, यानी 4 से 10 में आपके 4G बच्चे आ जाएंगे, है ना। तो 4G बच्चे क्या करते हैं आपके, जल्दी हर चीज को सीखते हैं जल्दी से। हम जो मोबाइल चलाना 18-19 साल में सीखे थे, वो ये लोग कितनी जल्दी सीख रहे हैं, आपके पैदा होते से सीख रहे हैं। लेकिन नहीं, 1-2 साल के होते बच्चे मोबाइल चला रहे हैं। तो यानी ये 4G बच्चे हैं, जल्दी कैच करते हैं, जल्दी चीजें सीखते हैं। तो ये 25 साल में ही क्या हो जाएंगे, बी से विन हो जाएंगे। 20 साल में ही करियर, गाड़ी, सब कुछ लेके फ्री हो जाएंगे, बंगला बंगला बना के एकदम फ्री हो जाएंगे। तो ये 4 से 10 साल के बच्चे 25 साल में क्या हो जाएंगे, बी से विन हो जाएंगे। अब आती है बारी, अब सोचोगे कि 1 से 3 साल के फिर और जल्दी क्यों हो जाएंगे। अब भैया और नई जनरेशन जो आई है बाद में, वो 5G हो जाएगी। इनसे छोटे ये वाले हुए ना 4 से 10, ये पहले पैदा हो गए, ये बाद में पैदा हुए, यानी ये 5G बच्चे हो गए। ये और एडवांस बच्चे होने वाले हैं, क्या पता कैसे पैदा होने वाले हैं, सोचने वाली बात है। तो ये कैसे हो जाएंगे, ये और जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। 20 साल में इनका बंगला भी बन जाएगा, इनकी गाड़ी भी आ जाएगी, बैंक बैलेंस भी भर भर के हो जाएगा, क्योंकि कैसे है, ये 5G बच्चे हैं और ये 20 साल में सक्सेस हो जाएंगे। तो ये हमने स्टोरी के रूप में क्या बनाया, बी से विन को हमने सीखा कि कैसे आप क्या कर सकते हो। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाक से। ठीक है, कि वयस्कों और महिलाओं के लिए साधारण वयस्क और साधारण मतलब साधारण महिला, साधारण पुरुष और गर्भवती महिलाओं कितने साल में सक्सेस हो पाएंगी, विनर बन पाएंगी, बी से विन। तो 40 साल में, 40 साल में बी से विन बन पाएंगी, बी से विन यानी बी से विन। ठीक है, और इसके बाद स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कितना चाहिए, 5 साल एक्स्ट्रा चाहिए अपने बच्चों के लालन पालन के लिए। इसके बाद 4 से 10 साल के बच्चों को कितने में, 25 साल में एक्सपर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये 4G बच्चे हैं, जल्दी कैच करते हैं चीजों को, तो 25 साल में ही बी से विन हो जाएंगे। और आपके 1 से 3 साल के जो बाद में और पैदा हुए हैं, वो कहलाएंगे आपके 5G बच्चे, और ये जो है 20 साल में ही बी से विन हो जाएंगे। तो ये हमने बहुत अच्छे से याद कर लिया, और अभी ऑन द स्पॉट सभी को याद हो गया होगा बी से विन। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत छोटू सा वीडियो बना आज का हमारा, लेकिन कोई बात नहीं है, याद हमको हो गया है अच्छे तरीके से। ठीक है, कल की वीडियो में हम देखेंगे हमारा B9। अभी चाहते तो अभी भी ले सकते थे, लेकिन B9 क्या है, थोड़ा सा बड़ा है ना, कुछ ज्यादा ही थोड़ा सा मतलब है, इसमें डेटा काफी ज्यादा है, तो आपको याद करने में दिक्कत हो सकता है। और हम नहीं चाहते हैं कि इकट्ठा आपको खिला दें और फिर आप उल्टी कर दो, कोई मतलब नहीं है। कम पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि दिमाग में फिट रहे। ठीक है, यही मेरा मानना है, और ये आपका भी होना चाहिए। पढ़ो उतना जितना डाइजेस्ट कर सको, खाओ भी उतना जितना डाइजेस्ट कर सको, जरूरत से ज्यादा नहीं अपन को करना है। अपने दिमाग का सोच के ही चलना है ना, क्योंकि दिमाग ऐसी चीज है कि जब लेने पर आती है तो बहुत अच्छा कैप्चर करती है, लेकिन जब उसको नहीं करना तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो अभी अपने पास टाइम है, अपन उसके अनुसार धीरे धीरे करके, कछुए की चाल से धीरे धीरे करके हम मैच जीत लेंगे। खरगोश की तरह नहीं भागना है कि करे 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 और थक गए और सो गए और हो गया काम फिर। ठीक है, तो आराम से पढ़ेंगे, हर टॉपिक को एक एक दिन अपन कवर करेंगे, और भगवान ने चाहा तो अपना पूरा सिलेबस एग्जाम तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और नहीं भी मान लो कम टाइम मिलता है तो फिर अपन जरूर थोड़े से आगे आगे चलते हुए कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जब तक होता है तब तक अपन इत्मीनान से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, और जो पढ़ा है उसका रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, रिवीजन आप लोग करना मत भूलना। ठीक है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, अभी तक मैंने जो B7 पढ़ा दिया है ना, अगर जिसको लग रहा है ना कि कम पढ़ा है आज, तो पूरे उठा के पढ़ लेना बाकी के। ठीक है ना, पूरे आपके B1 से लेकर अभी तक के पूरे कंप्लीट कर लेना, बिल्कुल आपको नहीं लगेगा कि आज कम पड़ा है। ठीक है, और कल हम B9 पढ़ेंगे, उसके बाद B12, और हमारा जो सारा है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हमारे योजनाओं पे आ जाएंगे वापस से, और योजनाएं हम अपनी पूरी कंप्लीट कर लेंगे, और इसी तरह से हम अपना सिलेबस कंप्लीट करते करते, है ना, एक दिन हम खुद भी B से क्या हो जाएंगे, विन हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।